फिल्म शुरू होती है सन 1995 से और हम एक पहाड़ी इलाके को देखते हैं जिसे ओरेगन कहा जाता है। और यहाँ हमें एक आदमी और उसके बेटे ब्लैक को दिखाया जाता है। और क्योंकि ब्लैक की माँ मर चुकी थी तो ब्लैक का सारा काम उसके पिता ही करते थे। और वो ब्लैक को हमेशा ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रखते थे क्योंकि इस इलाके में एक ऐसा वेयरवुल्फ रहता था जो लोगों को मारकर खा जाता था। और इसी वजह से ब्लैक के पिता उसे कहीं भी अकेले नहीं जाने देते थे और उसके ऐसा करने पर उसे खूब डांटा करते थे। लेकिन फिर एक दिन ब्लैक के पिता उसे अपने साथ जंगल में शिकार करने के लिए लेकर जाते हैं और थोड़ी देर ढूंढने पर उन्हें एक हिरन दिख जाता है और ब्लैक के पिता उस पर निशाना लगाते हैं, लेकिन हिरन बचकर भाग जाता है और ब्लैक हिरन का शिकार करने के लिए उसके पिता से अलग हो जाता है। और जब वो निशाना लगाने के लिए बंदूक के लेंस में देखता है तो उसे आधे भेड़िए जैसा दिखने वाला इंसान दिखाई देता है जो जोर जोर से दहाड़ रहा होता है, जिसे देखकर ब्लैक को डर लगने लगता है। लेकिन तभी उसके पिता उसके पास आ जाते हैं और उसे उनसे अलग होने के लिए डांटने लगते हैं और ब्लैक अपने पिता से भी डरने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके पिता उसे इतना क्यों डांटते हैं। और फिर ये दोनों पेड़ पर बने एक ट्री हाउस में जाकर छिप जाते हैं और ब्लैक के पिता बंदूक के लेंस से उस हिरन की लाश को देखते हैं जिसे उस भेड़िए जैसे दिखने वाले इंसान ने मार डाला था। और फिर तभी अचानक उन्हें वो भेड़िया भी दिख जाता है और वो उस पर गोली चला देते हैं, लेकिन भेड़िया बचकर भाग जाता है। और जब ब्लैक उसके पिता से उस भेड़िए के बारे में पूछता है तो उसके पिता झूठ बोल देते हैं कि वो एक भालू था और कुछ नहीं था। और ये दोनों घर वापस आ जाते हैं और घर वापस आकर ब्लैक के पिता किसी से फोन पर बात करते हुए कहते हैं कि मैंने आज उस जानवर को देखा है, वो सच में यहाँ रहता है और मेरे बेटे को बचाने के लिए मुझे उसे मारना ही होगा। और ये सारी बातें ब्लैक सुन रहा होता है और फिर सीन कट होता है और हमें 30 साल बाद ब्लैक को दिखाया जाता है जो कि बड़ा हो चुका है और उसकी एक बेटी भी है जिसे वो बहुत प्यार करता है। और उसकी बेटी सड़क पर चलते चलते वहाँ रखे सामान के ऊपर चलने लगती है और गिरते गिरते बचती है, जिसे देखकर ब्लैक उसे पहली बार उसके पिता की तरह डांटता है और उस पर गुस्सा करता है। लेकिन जब उसकी बेटी रोने लगती है तो ब्लैक को ये समझ आ जाता है कि वो भी उसके पिता की तरह ही उसे डांट रहा है और उस पर गुस्सा कर रहा है। तो वो तुरंत ही उससे माफी मांगता है और उसे कभी ना डांटने का प्रॉमिस करता है। और उसकी बेटी उसके माथे पर हाथ रखकर कहती है कि मैं बता सकती हूँ कि आप क्या सोच रहे हो। और फिर वो उसे कहती है कि आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो, यही सोच रहे हो ना। तो ब्लैक कहता है हाँ मैं यही सोच रहा था। और फिर इन दोनों को इनके घर पर दिखाया जाता है और क्योंकि ब्लैक एक राइटर था तो वो हमेशा घर पर ही रहकर अपनी बेटी का ख्याल रखता था। और फिर हमें ब्लैक की वाइफ शार्लेट को दिखाया जाता है जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर थी और बहुत बिजी रहने की वजह से अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पाती थी और इसी वजह से शार्लेट और ब्लैक के बीच दूरियां आ गई थी, जिस वजह से शार्लेट बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। और फिर शार्लेट ब्लैक को एक फाइल देती है जिसमें ब्लैक के सालों पहले गायब हुए पिता के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि उसके पिता की मौत हो चुकी है क्योंकि 30 साल पहले ब्लैक के पिता उस भेड़िए को मारने जंगल में गए थे और फिर लौटकर नहीं आए थे। और अब पुलिस को भी यकीन हो गया था कि वो मर चुके हैं, इसलिए ये फाइल पुलिस ने ही ब्लैक को भेजी थी। और फिर अपने पिता को याद करते हुए वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ उसके पिता के घर पर ट्रिप पर जाने का प्लान बनाता है और उसकी वाइफ भी जाने के लिए मान जाती है क्योंकि शार्लेट भी अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहती थी। और फिर ये तीनों ट्रिप पर जाने के लिए निकल जाते हैं। और क्योंकि ब्लैक पूरे 30 साल बाद उसके पिता के घर जा रहा था तो वो रास्ता भूल जाता है और उसे उसका घर नहीं मिल रहा होता है। लेकिन तभी वो एक ट्री हाउस पर बैठे एक आदमी को देखते हैं जो इनके ही पास आने लगता है और ये आदमी कोई और नहीं ब्लैक के बचपन का दोस्त होता है। तो वो इनके साथ इनकी गाड़ी में बैठकर इन्हें रास्ता बताने लगता है और इनके घर की तरफ ले जाने लगता है। और इन्हें चलते चलते रात हो जाती है और अंधेरे की वजह से अचानक इनकी गाड़ी के आगे कोई जानवर आ जाता है
है, जिस वजह से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इनकी गाड़ी दो पेड़ों के बीच में जाकर लटक जाती है और इस वजह से इसका दोस्त गाड़ी से निकलकर नीचे गिर जाता है और तभी अचानक एक जानवर जैसा दिखने वाला आदमी उस पर हमला कर देता है और उसे पलक झपकते ही मार देता है और उसे मारने के बाद वो ब्लैक पर हमला करने लगता है और इसी हमले में ब्लैक को एक उसका पंजा लग जाता है और फिर ये तीनों गाड़ी से निकलकर भागने लगते हैं और इन्हें इनका घर दिख जाता है और ये घर के अंदर आ जाते हैं और फिर ब्लैक एक टॉर्च लेकर घर की लाइट जलाता है और खिड़की से बाहर झांककर उस भेड़िए जैसे दिखने वाले इंसान को देखता है, लेकिन वो वहां से जा चुका होता है और फिर शार्लेट ब्लैक से पूछती है कि वो क्या था जो ना इंसान जैसा दिखता है और ना ही जानवर जैसा और ब्लैक कहता है कि मुझे नहीं पता और फिर घर में रखे एक रेडियो से वो किसी से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिलती और अचानक से ही ब्लैक की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसका एक दांत टूटकर गिर जाता है और तभी उसकी वाइफ उसके हाथ पर लगी चोट से खून निकलता हुआ देखती है और पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, तो वो कहता है कि शायद खिड़की का कांच लग गया होगा, लेकिन शार्लेट कहती है कि नहीं, ये कांच से कटने का निशान नहीं है, तुम्हें शायद उस जानवर का ही पंजा लगा है और फिर वो उसके हाथ पर पट्टी बांध देती है और अपनी बेटी के साथ जाकर सो जाती है। लेकिन तभी ब्लैक को किसी जानवर के जोर जोर से चलने की आवाज़ आती है और वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक अलमारी तक पहुंच जाता है और उसे खोलने के बाद वो क्या देखता है कि उसमें एक मकड़ी चल रही होती है जिसकी आवाज़ ब्लैक को बहुत तेज सुनाई दे रही होती है और क्योंकि ब्लैक को उस भेड़िए ने पंजा मारा था तो अब वो भेड़िए जैसा बनने लगा था और उसे भेड़िए की तरह ही ज़्यादा तेज आवाज़ें सुनाई देने लगी थी और उसके सारे दांत भी टूटने लगे थे और भेड़िए वाले नए दांत उगने लगे थे और वो बहुत बेचैन होने लगा था और फिर तभी वो भेड़िया जोर जोर से आवाज़ें निकालने लगता है और इनके घर के बाहर ही आ जाता है। ब्लैक दरवाजे पर कान लगाकर उसकी आवाज़ सुन ही रहा होता है कि तभी वो भेड़िया नीचे से दरवाजे को तोड़कर ब्लैक का पैर पकड़ लेता है और उसे बाहर खींचने लगता है, लेकिन शार्लेट कुल्हाड़ी से मारकर उस भेड़िए को भगा देती है और ब्लैक को बचा लेती है, लेकिन भेड़िए के पंजे से चोट लगने की वजह से ब्लैक अब एक भेड़िए में तेजी से बदलने लगा था और अब वो इंसानों के जैसे बोल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर उसकी वाइफ भी समझ जाती है कि भेड़िए का वायरस ब्लैक को पूरी तरह भेड़िया बना देगा अगर उसे इलाज के लिए नहीं ले जाया गया। और फिर ब्लैक की बेटी उन दोनों के पास आकर उसकी माँ से पूछती है कि पापा को क्या हो रहा है, तो शार्लेट उसे समझाती है कि तुम्हारे पापा को कुछ नहीं हुआ है, उनकी बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। और फिर ब्लैक की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वो अपने ही हाथ को खाने लगता है। ये देखकर शार्लेट जल्दी से उसे गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगती है और तभी वो भेड़िया उनके सामने आ जाता है और ये तीनों गाड़ी से निकलकर भागने लगते हैं और एक ग्रीन हाउस की छत पर चढ़कर बैठ जाते हैं, लेकिन वो भेड़िया ग्रीन हाउस के अंदर आकर इन पर हमला करने लगता है और शार्लेट की बेटी नीचे गिरने ही वाली होती है कि शार्लेट उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेती है और भेड़िए से बचा लेती है और फिर ब्लैक शार्लेट को इशारा करते हुए घर के अंदर जाने को कहता है और खुद उस भेड़िए का ध्यान भटकाने लगता है और शार्लेट अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर आ जाती है और थोड़ी देर बाद जब ब्लैक घर वापस आता है तो वो आधा भेड़िया बन चुका होता है और उसे उल्टी आ जाती है जिसमें से भेड़िए की कटी हुई उंगलियां निकलती है। मतलब उस भेड़िए से लड़ते हुए ब्लैक ने उसकी उंगलियां काटकर खा ली थी और अब ब्लैक भेड़िए में बदल चुका था और अब ब्लैक कभी भी पूरा भेड़िया बन सकता था। तो उसे एहसास होता है कि अगर मैं भेड़िया बन गया तो मैं अपनी वाइफ और बेटी को भी कभी भी मार सकता हूँ। तो वो घर से दूर जाने लगता है, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो भेड़िया ब्लैक पर हमला कर देता है और वो भेड़िया ब्लैक को मारने लगता है और उससे लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते ब्लैक उस भेड़िए को मार देता है और वो भेड़िया अब इंसान में बदलने लगता है और ब्लैक देखता है कि उस भेड़िए के हाथ पर वैसा ही टैटू बना हुआ है जैसा उसके पिता के हाथ पर बना हुआ था और हमें पता चलता है कि ये भेड़िया कोई और नहीं ब्लैक के पिता होते हैं, जो जब उस भेड़िए को मारने गए थे तब उस भेड़िए ने उन्हें काट लिया था, जिस वजह से
वो भी भेड़िया बन गए थे। और अब ब्लैक पूरी तरह से भेड़िया बनने लगता है। उसके बड़े बड़े दांत निकल आते हैं और उसका मुंह भेड़िए जैसा हो जाता है और उसके नाखून भी बड़े बड़े हो जाते हैं। और देखते ही देखते वो एक बेयरवुल्फ में बदल जाता है और अब वो शार्लेट और उसकी बेटी पर हमला करने लगता है और शार्लेट उसकी बेटी को लेकर भागने लगती है। लेकिन ब्लैक उनका पीछा करता है और शार्लेट उसकी बेटी को लेकर एक अंधेरी जगह पर छिप जाती है और वहाँ एक एनिमल ट्रैप लगाकर ब्लैक को फंसा देती है। लेकिन ब्लैक उस ट्रैप से निकलने के लिए अपने दांतों से ही अपना पैर काट देता है और उस ट्रैप से निकल जाता है और उनका पीछा दोबारा से करने लगता है। और भागते भागते शार्लेट उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और वहां से वो उसके दोस्त की बंदूक उठाकर उसी ट्री हाउस पर जाकर छिप जाती है। और तभी उनका पीछा करते करते ब्लैक भी ट्री हाउस के ऊपर आ जाता है और उन दोनों को देखने लगता है, लेकिन उन पर हमला नहीं करता क्योंकि वो अंदर से जानता है कि ये मेरी फैमिली है और वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। और तभी उसकी बेटी उसके माथे पर हाथ रखकर उसके अंदर की फीलिंग्स पढ़ने लगती है और वो उसकी माँ से कहती है कि मॉम डैड चाहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन्हें गोली मारकर मार दीजिए क्योंकि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और उनके अंदर का जानवर उन्हें हमें मारने के लिए मजबूर कर रहा है। और तभी शार्लेट बंदूक से गोली चला देती है और ब्लैक को मार देती है और अपनी बेटी के साथ शहर वापस चली जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।